गीत संख्या 308, सॉन्ग नंबर 308। अनुग्रह का समय अब है, प्रभु यीशु को ग्रहण करो। अनुग्रह का समय अब है, प्रभु यीशु को ग्रहण करो। अनुग्रह का सारे संसार को प्राप्त करो, आत्मा की आनी उठाओ यदि। सारे संसार को प्राप्त करो, आत्मा की आनी उठाओ यदि। लाभ कुछ न होगा मित्र ये जानो, लाभ कुछ न होगा मित्र ये जानो, ये जीवन पावेंगे। प्रेमी आवाज सुनकर हृदय अपना खोलो, प्रभु यीशु के चरणों में आकर अनंत मुक्ति लो। प्रभु यीशु के चरणों में आकर अनंत मुक्ति लो। अनुग्रह का समय अब है, प्रभु यीशु को ग्रहण करो। अनुग्रह का धर्म कर्म और संस्कार के द्वारा पवित्र कदापि न बनोगे। धर्म कर्म और संस्कार के द्वारा पवित्र कदापि न बनोगे। भक्ति का रूप चाहे जितना भी धरो, पर में ना जा सकोगे। इसलिए मित्र सारा पाप अपना किसके पास आसमान, महान प्रभु के चरणों में जीवन अर्पण करो। महान प्रभु के चरणों में जीवन अर्पण करो। अनुग्रह का समय है, प्रभु यीशु को ग्रहण करो। अनुग्रह का मुक्ति और एक मार्ग, प्रभु यीशु ख्रीस्त को तुम समझो। सच्ची मुक्ति का एक ही मार्ग, प्रभु यीशु ख्रीस्त को तुम समझो। पाप मार्ग को छोड़ो पछतावा करो, पाप मार्ग को छोड़ो पछतावा करो। प्रभु की शरण में आओ, मान लो सब पाप को, ये हृदय से लहू में उसके धुल जाओ। जिए आसे अनंत जीवन, प्रभु के पास ले लो। स्वर्गीय आशीष अनंत जीवन, प्रभु के पास ले लो। अनुग्रह का समय अब है, प्रभु यीशु के ग्रहण करो। अनुग्रह का समय अब है, प्रभु यीशु के ग्रहण करो।
शिव के वहाँ प्रभुता नहीं, केवल है यीशु जय। दंड की आज्ञा नहीं है, पाप दूर हो गया। नरक का द्वार बंद हो गया, उसके सामने नरक का द्वार बंद हो गया, उसके सामने अनुग्रह का समय है, प्रभु अनुग्रह का समय है, प्रभु यीशु को ग्रहण करो। अनुग्रह का बाइबल कोरस गाएंगे। हर एक वायदा मेरे लिए है, हर एक वाव, हर एक आयत, हर एक लाइन, उसकी प्यार की सारी बरकतें, हर एक वायदा मेरे लिए है। प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय पढ़ेंगे हम। प्रकाशित वाक्य की किताब 1 चैप्टर, और ऐसे बहुत बड़ा अध्याय है पर हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, 13 पद से हम पढ़ेंगे। और इस पद को हम पढ़ते हैं, उसका 18 पद तक पढ़ेंगे बारी बारी से। और उन दिवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्ज्वल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज 2धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। प्रभु बड़े बात को आशीष करे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, महान ईश्वर, सचमुच में आपके पवित्र चरणों के पास झुक जाते हैं। आप हमारा स्तुति के योग और स्तुति का सिंहासन पर विराजमान और आराधना स्तुति के योग सृष्टिकर्ता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ प्यारे प्रभु। आपका वचन भाग जो दिया है, इसके द्वारा आप हमसे बातें कर रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। सो प्यारे प्रभु जी, इस वचनों के द्वारा भी हमें तैयार कर कि हम आपके राज और महिमा के लिए हम तैयार हो जाएं, हमारी आपसे प्रार्थना है। दयालु पिता परमेश्वर, संपूर्ण आदर महिमा हम आपको देख सकते हैं, दे देते हैं। संपूर्ण आदर मान के यो प्रभु जी, आप ही सारा गौरव महिमा आदर आप ही को देकर इस प्रार्थना को लाते हैं। प्यारे प्रभु जी, अगुवाई करे आयोगदास को, आपके होठों से को छू दीजिए, वे जी के अंगारों से क्रूस पर के लहू से नाप दीजिए, आपका महिमा के लिए इस्तेमाल करें। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रियो, ये जो प्रकाशित वाक्य जो है, ये दर्शन के प्रगटीकरण का, रेवलेशन का किताब है। रेवलेशन मतलब होता है और गुप्त बातों का भेद,
गुप्त बात, जो छुपा हुआ बात, भेद की बात को देखना। और कैसे देखना प्रियो? परमेश्वर के आंखों से देखना, वचन की आंखों से देखना, मन की आंखों से, आत्मा की आंखों से देखना। तो यहाँ पर 7 कलीसियाओं में से एक कलीसिया को तो पौलुस खुद भी कहा था, और वो है इफिसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय का 18 पद में। प्रियो आप पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 18 पद। लिखा है कि 17 से पढ़िए, 17 से। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, हाँ, जो महिमा का पिता है, महिमा का पिता है, हमें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की रिविलेशन की आत्मा दे। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो हाँ, कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, ओ प्रियो उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हाँ, तो पवित्र लोगों में, पवित्र लोगों के साथ क्या मिलेगा? मिरास की महिमा, महिमा का, मिरास का धन। और ये धन कैसा है? हमें रिवलेशन मिले, प्रगटीकरण मिले, भेद खुले, हम ज़्यादा इस विषय में हम और हमारा समझ खुले। बहुतों का समझ खुलता नहीं है। कई बार प्रभु मसीह के पास आते हैं तो वे लोग क्या करते हैं प्रियो? वर्तमान और तत्कालिक और जो आशीषों को पाने के लिए आते हैं। रोगों से जैसे चंगाई हो गए, और कई जो लोग जो है कि और कुछ धन दौलत पाने के लिए आते हैं। कई एक लोग जो है कि अच्छे जो है कि कोई प्रभु अच्छा पत्नी दे दे, अच्छा पति दे दे, ऐसे करके के प्रभु के पास जो है और किसी न किसी कारण से लेकर के आते हैं। कोई डाउट नहीं, नो डाउट कि परमेश्वर सब प्रकार की आशीषें प्रभु मसीह में है। ये तो भौतिक आशीषें हैं, और ये आशीषें क्या हो जाएगी? एक दिन चली जाएगी। वर्तमान आशा जो है, जो देखने में आती है, उन वस्तुओं की आशा रहे तो वो आशा की क्या बात है। पर हम तो अनदेखी वस्तुओं का विषय में आशा रखते हैं और उसकी क्या करते हैं? बाढ़ जोते हैं। और वो अनदेखी वस्तुएं कैसा है? प्रभु का वचन में लिखा है, जो आंखों ने नहीं देखा, न कानों ने सुनी, न मनुष्य के चित्त पर चढ़ी, वैसी वाली बातें, वैसी बड़ी बड़ी बातें जो है परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए क्या कर रही है? रख छोड़ी है, तैयार कर रही है। सो हमें अपना और संतों के साथ क्या देने वाला है? मिरास देने वाला है, महिमा का मिरास। कैसा मिरास? महिमा का मिरास देने के लिए प्रभु मसीह जो है बुलाया है। अगर इस संसार में अगर कोई व्यक्ति कुछ मतभेद या कुछ जो है कि अन्याय या पक्षपात भी करता है, तो हमारा प्रभु क्या है? वो सच्चा है और वो खरा है, वो कोई पक्षपात नहीं कर सकता है। इस संसार में, इस संसार की वस्तुओं को पाने के विषय में कई बार लेट हो सकता है, कई बार थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, परंतु हमारा परमेश्वर और न्याय सच्चा है, और जितना जो करेगा उतना उसको ज्यादा जो है क्या प्रभु देने वाला है। इसीलिए हमारे मन की आंखें क्या हो जाए? ज्योतिर्मय हो जाए। हमारे मन की आंखें क्या हो जाए? ज्योतिर्मय हो जाए। पहला पतरस की किताब में हम पढ़ते हैं, और उसका पहला अध्याय का 4 वचन में पढ़ दीजिए। पहला पतरस की किताब पहला अध्याय का 4 वचन। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, हाँ, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। हाँ, एक अविनाशी मिरास और निर्मल मिरास और अजर मिरास जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। और आगे, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हैं
यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हूँ, और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, हाँ, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। तो प्रियो, वो मिरास जो अजर निर्मल और अविनाशी मिरास है, उस मिरास को परमेश्वर जो है देना चाहता है। इसीलिए प्रभु ने चुना है, हमें नया जन्म दिया है जीवित आशा के लिए। अजर मिरास स्वर्ग में रखिए, उसके लिए चुन लिया है। तो उसकी हमें क्या करना है? प्राप्त करना है। उसके लिए क्या करना है? उस मिरास को पाने के लिए जय पाने वाला बनना है, वारिस होना है, मिरास का वारिस। प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय का 7 पद में भी लिखा है, जो जय पाए वो ही मेरा क्या बनेगा? इन वस्तुओं का वारिस होगा। पढ़ दीजिएगा 21 का 7। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। हाँ, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। हाँ, मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। तो इन वस्तुओं का वही वारिस, मिरास का वारिस, हकदार के लिए हमें क्या? जीवंत जीवन बनाना चाहता है। और ये जीवंत जीवन बिताने के लिए हमें विश्वास में बने रहना। हमारा परखा हुआ विश्वास, परख हो रही, विश्वास की परीक्षा हो रही है। और इसलिए इस जीवंत जीवन में हमें जीने के लिए परख परीक्षा में प्रभु ले जा रहा है। जीवंत जीवन बिताने के लिए हमें प्रभु जो है कि और स्थिर और दृढ़ और मजबूत बनाने के लिए ये सब परीक्षाएं आ रही है। वर्तमान में नाना प्रकार के अग्निमय परीक्षा, नाशवान तो सोने से कई अधिक बहुमूल्य है, उस विश्वास की और परीक्षा है। और ये जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होएंगे तो हमारे लिए आदर और महिमा का कारण ठहरेगा। आदर और महिमा। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि इन दिनों में नाना प्रकार के क्लेश आते हैं, दुख आते हैं। सो हम नाश होने वाले नहीं कि अपने प्राणों को क्या करें, अविश्वासी ना हो जाए। प्रभु का वचन इब्रानियों की 10 अध्याय का 37 में क्या लिखा है? पढ़िए 37 से, इब्रानी 10 का 37 से। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, और देर नहीं करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हाँ, प्रभु बोल रहा है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, हाँ, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। प्राणों को भी बचाएंगे और अनंत काल का हमें मिरास में भी जो है हकदारी बनाएगा, अधिकार बनाएगा। हम जय जीवन बिता सकते हैं प्रियो। और हमें जो विश्वास, हमें जो है जय दिलाने वाला क्या होता है? जो जय दिलाता है वो क्या है? जय देता है विश्वास है। प्रभु के लोगों का विश्वास ही जो है उसको क्या करता है? जय देता है, जय दिलाता है। पढ़ दीजिए ये पहला यूहन्ना की पत्री और उसका लिखा है कितना में? जय प्राप्त करने वाला कौन है? हमारा विश्वास है। कितना पद में है? 3 का पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 5 अध्याय 4 पद। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हाँ, हमारा विश्वास है। तो हमारा विश्वास यीशु मसीह पर, ये परमेश्वर का पुत्र है और उसके द्वारा हम जय पा सकते हैं। यीशु मसीह मेरा जीवित है
यीशु मसीह मुझे बचाने के लिए आ रहा है, वो जिंदा है। वर्तमान बुरे संसार में कई एक परिस्थितियाँ मनुष्य के जीवन में आती है, ऐसा लगता है कि ये संसार में ये सब घटित घटना मेरे जीवन पर क्यों हो रही। सो प्रियो, इसी रीति से प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में हम जब देखते हैं कि यूहन्ना को रिवलेशन मिला, प्रकाशन मिला, और प्रभु यीशु मसीह का गवाही और वचन के कारण पतमुस नाम का टापू में बंदी बना करके उसे पहुंचाया गया था। और वो घुटने में था प्रभु का उस दिन में, जिस दिन प्रभु जो है उसको दर्शन देने पर था, क्योंकि वो लगातार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। प्रार्थना कालीन जीवन स्वभाव उसका था। और इसी जब प्रभु यीशु मसीह और उसके जवानी के दिन में ही था, तो और प्रभु यीशु मसीह के गोद में और छाती पर क्या किया रहता था, मुंह रख करके लेटा रहता था। वो बहुत प्रिय चला था। और इसलिए और ये वर्तमान समय में क्या उसको जो है कि परीक्षाएं चल रही है, चारों दिशाओं में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है। और कलीसिया का 90 साल हो गया है, 90 साल के अवस्था में 60 साल, और अभी वो भी 90 साल बूढ़ा हो गया है। हर इस समय में उसने वो कई उतार चढ़ाव देखे कलीसिया में। एक बार तो उसने देखा कि कैसे और पतरस को हेरोदेस राजा जंग और बंदी गृह में डाल करके उसको और मारने वाला था कि स्वर्गदूत उसको क्या किया, बचा लिया। उसने बंदी गृह में स्वर्गदूत ने छुड़ा लिया। और एक बार तो पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे, तो उसको भी जो है क्या किया, स्वर्गदूत आकर के बड़ा भूकंप हो गया और सारा फाटक खुल गया। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसके मन में एक निराशा जरूर आई होगी। किसके? यूहन्ना चेले के ऊपर में, पतमुस नाम। अरे पतरस निकल गया, पौलुस और सिलास भी निकल गए, क्या हम लोग का क्या बुराई किया, कितना दिन हो गया, ये हम लोग बंदी गृह में हैं, पतमुस नाम का टापू में हैं, क्या हो गया है, क्या प्रभु है कि भी नहीं है, हाँ क्या प्रभु हमको भूल गया है, क्या हो रहा है। वर्तमान समय में इतना सारा समस्या आ रही है। कई बार मनुष्य के जीवन में वो समस्या, अभी इन दिनों में किया गया है, कोरोना आ गया है। अब वर्तमान में कोरोना बीमारी आया है, पर हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि इसको परमेश्वर ने जो है कि कैसे और क्यों और किस लिए भेजा है। और बहुत सारी समस्याओं को हम नहीं जान सकते हैं, पर परमेश्वर जो है सब जानता है। हर परिस्थितियों में हमें जो है भूलना नहीं है, परमेश्वर को जो है याद रखना। कई बार लोगों का विश्वास कमजोर हो जाता है, भूल, और ऐसे समय में, कठिन समय में क्या करते हैं वो लोग जो है धीरज खो देते हैं, विश्वास खो देते हैं और पतन में चले जाते हैं, दूर में चले जाते, संगति में से चले जाते। आज तो हम लोग इन दिनों में प्रियो संगति के लिए परमेश्वर बहुत से अवसर द्वार जो है कि खुले गए हैं, पर उन दिनों में ज़्यादा हम सोच रहे हैं कि इन दिनों में ज़्यादा कठिन समय है, परंतु वर्तमान समय से ज़्यादा कठिन उन दिनों में थे। पतमुस नाम का टापू में दूसरी दिशा की ओर प्रभु यीशु मसीह पीछे की ओर जो है कि खड़ा हुए, आगे की ओर क्यों नहीं खड़ा हुए। कई बार इस बात को बोलते हैं, प्रभु के दास भाई बख्शी में भी लिखे हैं कि आगे की ओर इसलिए खड़ा नहीं हुए कि पतरस का जो यूहन्ना का जो विचारधारा था वो विपरीत दिशा में विचार रखा था, विचारधारा था, उल्टा विचारधारा था। हमारा हो सकता है कि उल्टा विचारधारा हो जाए, तो प्रभु हमें घुमा करके दूसरी दृष्टिकोण से नया ग्लिम्स, नई जो है झलक दिखाता है, और प्रभु उसको किस रीति से प्रकट हो गया फिर। और वहां पर हम देखा 13 पद में पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 1:13। और उन दीवारों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। तो यहाँ पर जो दर्शन उसने प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया, और छाती पर का तक क्या पहना है,
वस्त्र मनुष्य के पुरुष सदृश पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। ये एक दर्शन है, एक याजक का दर्शन है। पांव तक वस्त्र पहना हुआ याजक। पुराना नियम में लेवियों को हम देखते हैं, लेवी व्यवस्था में सारे याजकों को ये छाती पर एक जो है कि सोने का एक ब्रेस्ट प्लेट लगा करके याजकीय सेवा करने के लिए उस वस्त्र को पहन करके किया जाता है। सो ये 12 गोत्रों का, और उसमें जो है कि हरेक पत्थर में 12 गोत्रों के नाम लिखे रहते थे। तो ये जो है सेवा है, एक महायाजकीय रूप में प्रभु यीशु मसीह दर्शन दिया है। सो हमारा प्रेमी प्रभु लगातार हमारे लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। याजक है, सदा सर्वदा काल का याजक बना है। ये नहीं सोचना है कि हमारा प्रभु हमको भूल गया है। प्रभु यीशु मसीह एक याजक के समान है जो निरंतर प्रार्थना करते रहता है। पढ़ दीजिएगा भजन संहिता की किताब 111 अध्याय पहला वचन। एक 111 का पहला वचन। यहाँ की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में 110 का हो सकता है, 110 का एक। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। महायाजक है, सर्वदा काल का लिए लिखा है 4 पद में। पढ़िए। यहोवा ने शपथ खाई, यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताएगा, ना पछताएगा। तू मलकीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठ करके मलकीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। और हमें जो है यहाँ पर देखते हैं इब्रानियों की पत्री और उसका 4 अध्याय का 15 और 16 के में भी हम देखते हैं एक दयालु महायाजक के रूप में हम पाते हैं। पढ़ दीजिएगा। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, हाँ, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हाँ, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, परंतु वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। हाँ, तो ऐसा महायाजक है। और उसका इब्रानी 2 का 18 में लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उसकी भी सहायता कर सकता है जिसकी परीक्षा। एक दयालु महायाजक के रूप में यीशु मसीह को बिना कोई सास के भाग में हम देखते हैं। अर्थात वो प्रियो, कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं और कई बार हम प्रार्थना नहीं करते हैं। कई बार किसी लोगों को हम लोग भूल जाते हैं। कई बार तो हम सोचते हैं कि भाई फलाना व्यक्ति क्या ये बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। एक बार एक घर में सोनेडेरियन बोल के एक जगह है, और भाई हमारा भाई बख्शिंग ने किताब में लिखे हैं, सोनेटेरियम में एक हर दिन एक घर में फैमिली प्रेयर होती है। फैमिली प्रेयर में हर दिन जो है नाम ले करके और कलीसिया के लोगों की प्रार्थना वे लोग करते हैं। तो एक दिन में एक आदमी का जो है कि वो प्रार्थना करना भूल जाते हैं कि नहीं प्रार्थना करते हो। तो बच्ची बोलती है, मम्मी आपने तो फलाने के लिए प्रार्थना नहीं किया। तो मम्मी जवाब देती, बेटा क्या प्रार्थना करेंगे, वो व्यक्ति तो इतना कठोर है, इतना दिन में विजिट करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, लेकिन वो अभी नहीं बदलने वाला है, इसीलिए मैंने नहीं की। तो छोटी लड़की बोलती है, माँ क्या हमारा यीशु मसीह भी उसके लिए प्रार्थना छोड़ दिए होंगे?
तो जवाब नहीं दे पाती है, भग हो जाती है। फिर वो सोचती है, फिर दूसरा दिन में प्रार्थना करती है और उस व्यक्ति के यहाँ विजिट करने के लिए जो और जाती है। तो वो व्यक्ति के पास वो बहन लगातार 10 साल से और 5-6 साल से वो जो विजिट कर रही थी, थक गई थी, लेकिन उसकी बेटी उसको झकझोर दी, क्या यीशु मसीह भी प्रार्थना करना छोड़ दिए होंगे? तो उसको जब अफसोस हुआ कि यीशु मसीह तो कभी भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ते हैं, चाहे हम व्यक्ति कितना दिनों से पतित अवस्था में क्यों ना हो, हम लोग भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 25 साल, 50 साल तक का पिक्सलाइड व्यक्ति के लिए भी प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। और ऐसे समय में हम लोग कई बार हम लोग निराश हो जाते हैं। पर उसने क्या की, दूसरे दिन विजिट करने जा रही थी तो वही बेटी बोली कि मम्मी मैं भी आपके साथ चलूंगी, सिनेटेरियम में उनके घर जा कर के जाऊंगी मैं भी। वो व्यक्ति और काफ़ी समय से वहाँ बीमार पड़ा हुआ था, वह व्यक्ति प्रभु का वचन नहीं सुनता था, बहुत कठोर था यहाँ। और इस तरह से वही और जा कर के जब गए तो रास्ते में वही लड़की ने क्या किया, मम्मी के पैसे से एक फूल का गुच्छा खरीद लिया और उसी व्यक्ति के पास जा करके, और जब वो लोग विजिट करने गए तो व्यक्ति को क्या किया, छोटी बच्ची ने फूल गिफ्ट में दे दिया। जब फूल गिफ्ट में जैसे हाथ में लिया, बेटी को देखा तो एकदम रोना चालू किया, एकदम रोना चालू करता रहा। और उस दिन उसने अपना मन खोल दिया, क्योंकि कभी भी बताता नहीं था कि क्यों कारण से वो यीशु मसीह को नहीं मान रहा है। उस दिन उसने अपना मुंह खोल दिया और उस व्यक्ति ने बोला कि मेरा भी ऐसी एक छोटी बेटी थी जिसके कारण से मैं बहुत ही, और वो व्यक्ति बोला कि ये छोटी बेटी छोटी होने के कारण छोटी अवस्था में ही इतना मैंने उसको डॉक्टर्स के पास लेके गया, फिर भी जो है कि वो बच्ची नहीं और मर गई। और उसी दिन से मैंने भी प्रभु यीशु मसीह को मानने के लिए और प्रार्थना करना, संगति जाना, सब कुछ जो है कि मैंने छोड़ दिया, प्रभु यीशु मसीह के पास जाना छोड़ दिया। मैं सोचता था कि मेरा प्रभु यीशु मसीह जानबूझ करके मेरा बेटी को मार डाला है, इसीलिए मैं नहीं मानूंगा बोल रहा था प्रियो। तब ऐसे परिस्थिति आया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऐसे परिस्थिति में उसने अपना हृदय को खोल दिया और आज रो रहा था। तो उसका अवसर मिल गई उस बहन को समझाने के लिए एक अवसर ये मिला कि आपकी बेटी को प्रभु ने किस रीति से बुलाया। आप पहले ये भी बता चुके थे कि आपकी पत्नी अच्छी नहीं थी, तो दूसरों के साथ वो भाग गई, इधर उधर जाती थी, इसीलिए आपका बेटी को भी प्रभु ने क्या किया, उठा लिया। हो ना हो, अगर इसी दशा में आपका पत्नी ऐसे ही बिगड़ी हालत में था तो बेटी को भी गलत सिखा सकती थी, आपका काफ़ी बदनामी होती थी और हो सकता था उसका विश्वास भी कमज़ोर हो जाता था। इसलिए आपका बेटी को क्या किया, प्रभु ने पहले ही ऊपर पहुंचा दिया, बुला लिया, वो भलाई के लिए था। तो उस व्यक्ति का आज मन का जो नया ग्लिम्स, नया झलक, नए दृष्टिकोण से उन्होंने सोचना चालू किया, हाँ मैं तो इस तरह से सोचा नहीं था। और उसी समय उस व्यक्ति ने सिनेटेरियम में प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके फिर से पश्चाताप करके ग्रहण किया। और वहाँ पर इस तरह से हम देखते हैं प्रियो, और एक नया परिवर्तन एक विश्वासी के जीवन में कि एक परिस्थितियाँ आती है हमारे जीवनों में, हम लोग भी कई बार प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। इन लॉकडाउन के दिनों में प्रियो, प्रभु ने हमें इसीलिए चुन लिया है कि हम लगातार और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए पाए जाएं, विश्वास में खड़े रहें, बने रहें।
अपने आप को जांचिए, ठीक ठाक करें। कहीं कमी घटी आई है हमारे जीवन में, वहाँ पर हम लोग जांचे परखे जाएं। और इसीलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह और यूहन्ना को कैसे दर्शन दिया? महायाजक के रूप में दर्शन दिया। कितना बड़ी और सुंदर बात है। तो हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह मलकीसिदक की रीति पर प्रार्थना करते रहता है, याजक है। और हमें भी ये उत्साहित करता है कि तुम भी एक याजक है, तुम भी पवित्र चरणों के पास कहीं भी और कभी भी जो है कि किसी वक्त भी प्रार्थना कर सकते हो। नाम ले लेकर के प्रार्थना कर सकता है। इस तरह से भी हम देखते हैं। और इस तरह से बोला है। दूसरा जो दर्शन हम देखते हैं और जो झलक उसने दिखाया है, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका पहला अध्याय का 14 पद में पढ़ लीजिए। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। तो यहाँ सिर और बाल कैसे है? श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्ज्वल, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान। सिर के बाल क्या है? श्वेत वरन ऊल पाले के समान, मतलब पूरा पूर्णिया लोगों का। आप देखिएगा कि बाल पूरा चमकता क्या करते हैं और पूरा सफेद रहता है। कई हमारा भाई बहन लोग का जीवन में हम देखते हैं ये कई लोग 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, लेकिन हम लोग नहीं देख पाते हैं कि उनका बाल सफ़ेद है भी कि क्यों, पता नहीं, हम लोग को दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उन लोग जो है ये कलर करते हैं, डाई करते हैं, इसीलिए जो है नहीं देख। एक कोई शास्त्र बाइबल में नीति वचन में हम पढ़ते हैं, पक्के बाल बूढ़ों की शोभा है। तो पक्के बाल होना एक अनुभव का बात है। कई बार लोग बात करते हैं और बोलते हैं भाई मेरे जो बाल हैं यूं ही धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं, ये मेरे जीवन में एक अनुभव है। हमारे मैं इस रास्ता में गया हूँ और आपको सही मार्ग बता रहा हूँ, आप मुझको क्या समझते हैं? क्या हमें आप धोखा दे सकते हैं? मैंने अपना बाल को धूप में सफ़ेद नहीं किया हूँ बोल करके बोलते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि पक्के बाल शोभायमान मुकुट है जो धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होता है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह सबसे ज़्यादा पूर्णिया है जो अनुभव और ज्ञान जीवन को सूचित करता है। ज्ञान कई बार हमको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है, तब हमें किसके पास जाना है? हमारा प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है जो सबसे ज़्यादा पूर्णिया है, जो 200 और यहाँ इस संसार में जीवित रूप में ही 2000 साल पहले आया और इतना ज्ञानी है और सारी युक्ति का भंडार उसके पास है। जिसके पास ज्ञान की कमी हो वो किसके पास जाए? प्रभु यीशु मसीह के पास आए। वो महाबुद्धिमान है, अनंत काल का पिता है और शांति का राज करने वाला, और क्या है? अद्भुत युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर है। तो ये बुद्धि का क्या है? एक ढाल और एक तलवार के समान है। बुद्धि क्या है? तलवार के समान है, और समझ जो है ढाल के समान है। ऐसा हमारा प्रभु है। पढ़ दीजिए इक्लियस दूसरा सबोदेशक 2 अध्याय और 3 और 4 पद, 2 और 3 पद पढ़िए।
क्लियर्स 2 अध्याय और 2 और 3। मैंने हंसी के विषय में कहा, यह तो बावलापन है। और आनंद के विषय में उससे क्या प्राप्त होता है। मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे और मैं अपने प्राण को दाख मधु पीने से किस प्रकार बहलाऊं और कैसे मूर्खता को थामे रहूं, जब तक मालूम न करूं कि वह अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य अपने जीवन भर करता रहे। तो हमारे जीवन में ये समझदारीपन होना चाहिए और इसीलिए हमें प्रभु के पास जाना है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे बुद्धि की तलवार है जो तेज रूप से चलती है और वो हमें समझ की ढाल देता है। नीति वचन की किताब में आप पढ़ेंगे, हमें बुद्धि और समझ प्रभु देता है और जो हमारा ढाल भी है और तलवार भी है जिससे हमारी रक्षा रखवाली होगी और बचाव होगा। हम पवित्रता के मार्ग में और सच्चे मार्ग में हम आगे बढ़ सकेंगे। वो अति पूर्णिया प्रभु यीशु मसीह। और हम देखते हैं कि तीसरा जो विचार है वहाँ हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य और उसके 1 अध्याय का 14 में लिखा है, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरण पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान। तो आग की ज्वाला के समान, ये जो आग है, ये जो आंखें हैं आग की ज्वाला के समान है। और प्रभु की आंखें लगातार क्या करते रहती है? क्यों? देखते रहती है, बुरे और भले दोनों को ताकती है। नीति वचन 15 अध्याय का 3 पद में लिखा है। नीति वचन की किताब 15 अध्याय 3 पद पढ़िए। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। दोनों को देखती रहती है, पर सहायता के लिए जो लोग उसके ओर ताकते हैं उनको भी क्या करते हैं? देखती है। प्रभु की आंखें उनकी ओर लगातार दृष्टि करता रहता है जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। दूसरा इतिहास उसका 16 का 9 में इस पद को पढ़ते हैं। कई बार हमारे अंदर कपट आ जाती है प्रियो, कोई पैसे के विषय में और हमारे जीवन में जो है और आती है, माने अनेक प्रकार के विषय में कपट आती है। कोई पैसे देंगे तो हम उसे प्रेम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कोई हमें खाना दे दिया, तब कोई हमें कपड़ा दे दिया, तो कोई हमें कुछ और दे दिया, तो क्या करते हैं हम लोग? कई बार हमारे जीवन में कपट आ जाती है। पर प्रभु की ओर हमारा प्रेम भरोसा रखिए, हमारे जीवन में कपट ना है। प्रभु पर हम आधारित हो, मनुष्यों पर आधारित ना हो सके और प्रभु हमारा सहायता करता है। तो यहाँ पर एक घटना घटा था राजा आसा के जीवन में, और इसीलिए मनुष्यों पर भरोसा रखने के कारण से फेल हो गया। पर हमारे जीवन में हमें हर बात में प्रभु की ओर ताकने से क्या मिलेगा? सहायता मिलेगा। इस बात को हम देखते हैं। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है और सबको निहारती रहती है। और क्या करती है? भजन संहिता 32 अध्याय का 8 पद भी पढ़िए। शाम भजन संहिता 32 का 8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। कृपा दृष्टि रखूंगा मतलब इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि मैं तेरी आंखों के द्वारा अगुवाई करूंगा। आई विल गाइड यू माइन आइज, मैं तुम्हारे आंखों से अगुवाई, इशारा मार के। तो हमारा प्रभु को जब हम देखते हैं तो उसकी आंख हमको क्या करती है? इशारा करती है। कई बार ये आंखें जो है इशारा के लिए हम देखते हैं। कई बार मेहमान जब घर में आते हैं तो पत्नियां
जब को बोला जाता है चाय बनाइए, नाश्ता बनाइए, तो क्या करते हो? किचन में चले जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि कुछ सामान है नहीं, तो ऐसे करके आँखों से इशारा कर देते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, क्या करेंगे? हाँ, तो इशारा करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं प्रियो कि आँखों से हमारा प्रभु भी गाइड करता है। और चाहे कई बार जो है मनुष्य अपने लोगों को शब्दों के द्वारा से, मुंह के द्वारा से झूठ बोल करके निकल सकते हैं, लेकिन आँखों को देख करके अगर आप बोलेंगे तो उनकी आँखें क्या हो जाती है? झुक जाती है। आँखें बता देती, आँखें उनका रहस्य भेद खोल जाती है। हाँ? मेरी ओर देख करके वो बोलते हैं कि मेरी ओर आँखों से आँखें मिला करके बात करके देखो। हाँ? अगर हृदय में सच्चाई है तो आँख ये है जो क्या करेगा, पूरा एकदम आँख लगा करके बात कर सकता है। लेकिन अगर कोई पाप छुपा हुआ होगा तो आँख क्या हो जाएगा? झुक जाएगा, आँख उठा नहीं सकता है। तो ये आँख हाले दिल बयान कर जाती है, जो बातें मुंह जो है कि झूठ बोल देती है, लेकिन क्या करता है? आँख बांध करके, टकटकी लगा करके वो देखा था राजा। एक दूसरा राजा 8 अध्याय 9-10 पढ़िए, दूसरा राजा की किताब 8 अध्याय 9-10। तब हजाएल भेंट के लिए दमिश्क की सब उत्तम उत्तम वस्तुओं से 40 ऊँट लदवा कर उससे मिलने को चला और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, तेरे पुत्र अराम के राजा बेनहदद ने मुझे तुझसे यह पूछने को भेजा है, क्या मैं जो रोगी हूँ तो बचूंगा कि नहीं? एलिशा ने उससे कहा, जाकर कह, तू निश्चय बच सकता। तो भी यहोवा ने मुझ पर प्रकट किया है कि वह निसंदेह मर जाएगा। और वह उसकी ओर टकटकी बांध कर देखता रहा। कैसे देखता रहा? टकटकी बांध कर। एलिशा हजाएल को कैसे देख रहा है? टकटकी बांध करके। परमेश्वर निश्चय बच सकता था राजा, लेकिन यहोवा ने एलिशा को प्रकट कर दिया कि वो मर जाएगा। और मारने वाला कौन है? परमेश्वर नहीं। वही राजा ही आया है पूछने के, सेनापति ही आया है कि हमारा राजा भेजा है कि राजा जी बचेगा या मर जाएगा। तो एलिशा बोल रहा है वो बच सकता है, लेकिन परमेश्वर मुझको प्रकट किया है कि वो मर जाएगा। और सेनापति को इसे टकटकी लगा के देख रहा है। मतलब मारने वाला कौन है? आंखों में देख रहा है, तो वो कौन लजाया? सेनापति लज्जित हो गया। सेनापति का सर झुक गया, क्योंकि मारूंगा तो मैं राजा बनने का मन का विचारधारा उसका था। तो खाली फॉर्मेलिटी दिवाने के लिए, राजा का आज्ञा को पूरा करने के लिए आया था, लेकिन उसका अंदर में षड्यंत्र चल रहा था और वो मार डालना चाहता था। तो कई बार आंखें हाले दिन सबका बयान कर जाता है। और एक वचन में लिखा है हबक्कुक की किताब में कि प्रभु की आंखें कैसे है? आग के समान है, पाप को देख नहीं सकती। हाँ, प्रभु की आंखें इतनी पवित्र है। मेरे ख्याल से हबक्कुक दूसरा अध्याय, एक मिनट में निकाल लेता हूँ। हाँ, 1:13, हबक्कुक 1:13। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख नहीं सकता। तेरी आंखें इतनी पवित्र है कि बुराई को देख नहीं सकता है, क्योंकि आंखों में आग है।
बुराई जल जाता है। इसलिए हम हमारा प्रभु को हम देखते रहें, लगातार देखते रहें प्रभु की आँखों को, तो हमारे जो जीवन में बुराई रहेगा वो जल जाएगी और क्या हो जाएगी, पवित्रता आ जाएगी। और उसी पवित्र आँखों में हमें परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया नजर आने लगेगी। और वही आँखों से वो हमें देख रहा है, टकटकी लगा के देख रहा है क्या हमारे अंदर में क्या है। अगर हमारा मन या हमें दोष ना दे तो परमेश्वर के सामने हम क्या हो सकेंगे, खड़े रह सकेंगे। और भी बहुत सा ये विषय है प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, आगे हम पढ़ते हैं 15 पद में। प्रकाशित वाक्य की किताब पहला अध्याय 15 पद पढ़िए। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। तो ये न्याय को दर्शाता है। उसके पांव उत्तम पीतल के समान, जो मानो भट्टी में तपाया गया। तो प्रियो, इस रीति से हम देखते हैं कि हमारा प्रभु उत्तम है और न्याय और सच्चा है, और कैसे भट्टी में तपाया गया। न्याय उसने दिया है हमारा लिए, ऊपर हमारे लिए कलवरी के क्रूस का ऊपर में चढ़ गया, अपने ऊपर में न्याय ले लिया। पीतल का सांप बन करके जो पुराना नियम में खंभे पर लटकाया गया था, वो प्रभु यीशु मसीह खुद नया नियम में हम देखते हैं हमारे लिए न्याय दंड को उठाया। पीतल न्याय का सूचक है, वो ऐसा न्यायिक प्रभु है। हमारा जीवन में अगर न्याय करेगा तो हम लोग बच नहीं सकते हैं, पर प्रभु का जीवन हमें हर बार लेकर के आता है उसी स्मरण दिलाने वाले कटोरे के पास, उस प्याले के पास जो हमारा न्याय को उसने लिया। प्रभु का वचन में लिखा है, जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तब तक मेरी मृत्यु और मेरे आने का प्रचार करते। आज हम प्रियो अपने जीवन को जांचें और परखें, प्रभु की आंखों में आंखें डालकर देखें, क्या हमारे जीवन में कुछ पाप है, कुछ बुराई है, कि हमने प्रार्थना करने में कई बार कमजोरी किया है। वह हमारा महायाजक बन करके हमें देखता है। प्रियो, वो हमारा ज्ञान और बुद्धि से हम लोग बहुत चीज़ हम किए हैं, अपनी समझ का सहारा लिए हैं। अगर हम अपनी समझ का सहारा लिए हैं तो हमारा जीवन में सफल हुआ है या असफलता आई है। असफलता आई है तो हमें प्रभु से चरणों के पास दीन बने, नम्र बने, क्षमा मांगे। प्रभु, सचमुच में आप हमारा पुरनिया है, आपका बाल जो है सफ़ेद है, इसका कारण है कि आप मुझे बुद्धि, ज्ञान और समझ दे सकते हैं। आप ही ऐसा मेरा वकील है, एडवोकेट है, जो हर समय मेरी अच्छी अगुवाई कर सकते हैं। हम जांच सकते हैं, परख सकते हैं। प्रियो, पवित्रता के बारे में जब हम देखते हैं तो प्रभु की आंखों में हम उठा नहीं सकते, सर झुक जाता है। अपने जीवन को जांचते और परखते हुए आइए हम लोग प्रभु के निकट आएंगे, प्रभु के उपस्थिति में आएंगे, मेज में आएंगे और अपने घर में, प्रभु का घर में आएंगे और हम भाग ले सकेंगे। आगे हम प्रभु की नाम की महिमा के लिए तैयार होंगे, प्रार्थना करेंगे। आइए सहायता करें प्रभु।